सभी बच्चों को, बेहद के बच्चों को बेहद की परम शांति और बहुत सारा, ढेर सारा याद प्यार। आज मुझे भी 2 मिनट मिल गए बच्चों को मिलने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए। अभी देखो बेटा, बेहद के बच्चों में बहुत बड़ी शक्ति है और वो बहुत बड़ी शक्ति को जानते भी हैं कि वो शक्ति कहाँ से आनी है, कैसे आनी है। और समय को नज़दीक लाने वाले बेहद के बच्चे ही हैं और समय को समाप्त करने वाले भी बेहद के बच्चे ही हैं। अब समय की समाप्ति करनी है तो बड़ी स्पीड से बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति, बेहद के परम प्रकाश से बेहद की परम शांति, उस स्पीड से सारा दिन अगर हमारे मन के अंदर ऐसे संकल्प चलते रहे तो जो वायुमंडल है पूरे विश्व का, पूरे मल्टीवर्स का, जहाँ तक भी हमारे बेहद की परम शांति, तो परम शांति बेहद की जो पावर है, जो अलमाइटी अथॉरिटी बापू जी की पावर है, उस पावर के वाइब्रेशन उस संकल्पों के अंदर होंगे। तो वो संकल्प जो आएंगे बेहद की कला से, संकल्पों में बेहद की पावर, एनर्जी, चुंबकीय शक्ति, जो भी उसको खींचने वाली पावर, करंट कहो, वो करंट कहते हैं ना, सैनिटाइजर करना है। तो इस शक्ति से आप पूरे विश्व को सैनिटाइजर कर सकते हो, इतनी पावर आपके संकल्पों में है। मगर वो पावर लेने का जो तरीका, आत्मस्वरूप बन के और माइटी अथॉरिटी पावर हाउस, लाइट हाउस से वो पावर लेके जो संकल्प हम करेंगे, जैसे बेहद का गुम्बद के अंदर आवाज़ लगाते हैं तो आवाज़ कितना फैलता है, चारों ओर आवाज़ फैलता है ना। इसी तरह से वो बेहद के गुम्बद में जाके अगर हम संकल्प छोड़ते हैं तो उन संकल्पों से सारे विश्व का जो भी वायुमंडल के अंदर नेगेटिविटी पड़ी है या जो भी रोग शोक पड़े हैं, दुख पड़े हैं, जाने से पहले सभी आत्माओं को सुख शांति देने का बेहद के बच्चों की ड्यूटी भी है। क्योंकि आप दया के सागर हो, मास्टर दया के सागर हो, तो हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम जाने से पहले विश्व की आत्माओं को शांति मिले, मुक्ति, जीवन मुक्ति हो, वो भी शांति से हो। तो ये रोग शोक मिटाने के लिए, वायुमंडल की सफाई करने के लिए जो भी बच्चे बेहद के हैं, जो संकल्प कर रहे हैं, जो योग कर रहे हैं, बापू जी को नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, अभी तो आप मिल रहे हो ना, इतने खुश नसीब हो। फिर भी ऑलमाइटी अथॉरिटी को यहाँ आपको मिलना, वो आगे चल के आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा वैल्यू है। क्योंकि साधारण रूप में बाप आया हुआ है। क्या बेहद का बाप दादाजी एकदम साधारण से साधारण रूप में है, इसलिए उनको जानना बहुत मुश्किल है। अंत में तो बोला हुआ है वाणियों में भी कि जो धर्मपिता धर्मगुरु है वो भी हैंड्स अप करेंगे, वो भी कहेंगे सबका बाप एक ही है। इसलिए भी सभी बच्चों की ड्यूटी है समय को नज़दीक लाना है, समय को समाप्त भी करना है। तो समय की समाप्ति समारोह मनाना है। और देखो, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना है, तो हमें परिवर्तन का सोचना है। मल्टीवर्स का क्या होगा क्या नहीं होगा वो मैं नहीं वो हमारी ड्यूटी नहीं है सोचने की। हमारी ड्यूटी क्या है, आत्मस्वरूप बन के और परमात्मा से पावर लेके सारे विश्व के अंदर, वायुमंडल के अंदर पावर को फैलाना। तो जब वायुमंडल के अंदर पावर फैलेगी, चुंबकीय शक्ति फैलेगी, तो सारी दुनिया की आत्माएं निसंकल्प हो जाएगी, सब कुछ भूल जाएंगे, दुख दर्द भूल जाएंगे, लड़ाई झगड़े भूल जाएंगे, कुछ भी उनको याद नहीं रहेगा। ऐसी निसंकल्प अवस्था बन जाएगी। तो निसंकल्प अवस्था बनेगी जब, तो आपको ढूंढेंगे, जीवन मुक्ति के लिए आपके पास आएंगे। तो वो भी सीन जो है थोड़े समय के लिए चलेगा, कितना समय लगता है वो तो समय बताएगा। भी हम परिवर्तन की सोचते हैं, परिवर्तन होगा होगा होगा, होगा जरूर जरूर होगा। कहते हैं ना, बाबूजी एक भजन सुनाते हैं नरसिंह मेहता का,
उसमें बोलते हैं कि जागो तो जग दिसे नहीं। तो जब तीसरी आँख खुल जाएगी तो ये दुनिया हमें नहीं दिखाई देगी। हम कौन थे, कहाँ से आए हैं, कुछ भी हमको याद नहीं रहेगा। जैसे अभी वो दुनिया याद नहीं है ना कहाँ से आए हैं, इसी तरह से ये दुनिया भूल जाएंगे, तुरंत भूल जाएंगे। तीसरी आँख खुलेगी और ये दुनिया भूल जाएंगे, बिल्कुल दिमाग में से निकल जाएगा सब कुछ। वो तो होना ही है, मगर अभी स्पीड से हमें पुरुषार्थ करना है, बेहद के संकल्प डालने हैं। पहले जाने से पहले वायुमंडल को शांत करना है। वायुमंडल की हलचल, बेहद के बच्चों में इतनी शक्ति है, उनको पावर लेने की इतनी पावर है, पावर लेने की इतनी पावर शक्ति है, ऊपर से ला सकते हैं। अल्टीमेट अथॉरिटी से कनेक्शन जोड़ के आत्मस्वरूप बन के वो पावर को ला के और सारे विश्व का, मल्टीवर्स का, हर जगह का, बेहद का भी पावर ला के बेहद की दुनिया को बदल सकते हैं। सब कुछ कर सकते हो, आपके अंदर बहुत पावर है। क्यों पावर कहाँ से आया? क्योंकि आपने बेहद के दादाजी को साधारण रूप में पहचान लिया, जान लिया, पहचान लिया, मान लिया। इसलिए हमारे अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं करने हैं, अपने अंदर को शांत करना है और हमें अपना प्रसाद करना है कि हमें हमारी ड्यूटी करनी है कि हम लोगों को सुख शांति कैसे दें, लोग कैसे सुखी हों। जितने लोगों को सुखी करोगे, जितना वायुमंडल बदलोगे, जितने परम शांति के वाइब्रेशन डालोगे, उतना बड़ा भाग्य की कमाई हो जाएगी। तो भाग्य कमाई करने की तो अभी यही काम है कि बस देखो आपको टाइम भी मिल गया, लॉकडाउन में मिल गया टाइम, ऊपर वाले ने घर में बिठा दिया सबको, अभी योग करो, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करने के लिए समय भी मिल गया और फ्री भी कर दिया सबको, तो अच्छा मौका मिल गया सबको पुरुषार्थ करने का। अब जल्दी से जल्दी परिवर्तन करने की भाषा बोलो, परिवर्तन कर सोचो कि हम कैसे अपनी अपनी दुनिया में, अपने घर में चले जाएं, बेहद के परम धाम में चले जाएं और वहाँ सुख शांति से मनाने का कारण क्या है? आपको बेहद के दादाजी मिले हैं साकार रूप में, मनुष्य रूप में, हमारे जैसे बन के, वो हमें परिवर्तन कराने के लिए, हमें ज्ञान देने के लिए। आज बापू जी ने जो बेहद का ज्ञान दिया है, बेहद के बेहद का ज्ञान इतने सालों से दे रहे हैं, वो ज्ञान तो कोई सोच भी नहीं सकता, इतना बड़ा ज्ञान बापू जी ने हमें दिया है। ये बापू जी का बहुत उपकार है हमारे पे, बहुत बहुत बापू जी को मैं धन्यवाद करती हूँ। अभी कुछ कहना है बच्चों? परम शांति बेटा, सब खुश रहो, अभी खुशी मनाओ। खुशी इसलिए मनाओ कि तुम्हें भगवान साकार रूप में मिला है, किसी को नहीं मिला, समझ आई? गुप्त में मिल रहे हो ना परमात्मा से, भगवान से, बेगत के दादाजी से, इसलिए खुश रहो, मन के अंदर खुशी रखो बस, और पुरुषार्थ करो, अपना पुरुषार्थ करो, बस आत्मस्वरूप बनने का पुरुषार्थ करो। अपने आप को देखो कि मैं बदलूँ तो दुनिया बदलेगी, मैं बदलूँ दुनिया बदलेगी। सब परिवर्तन से विश्व का बेहद का महापरिवर्तन होगा। कैसे होगा? बेहद के परम प्रकाश से बेहद की परम शांति आएगी और बेहद की परम शांति से विश्व का बेहद का महापरिवर्तन होगा, और महापरिवर्तन होगा तो बेहद के बच्चों को महाशांति की जो वाइब्रेशन डालेंगे, उनको उनका महाभाग्य भी बनेगा, बेहद का भाग्य बनेगा। परम शांति बेटा।